नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक हिंदू संगठन की मीटिंग थी। वेन्यू पहले कुछ और था, बाद में चेंज हुआ। आइए जानते हैं वो वेन्यू चेंज क्यों हुआ और क्या कारण रहे। वेन्यू ऐसे क्यों चेंज होता है एकदम से सडनली, क्यों चेंजेस आते हैं। और भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, क्या हुआ था जो अभी आपने ये जो प्रोग्राम आपने किया है अभी, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोग हैं, आपको सडनली चेंज करना पड़ा है, क्यों हुआ है और कौन सी धर्मशाला क्या था? थोड़ा सा कुरुक्षेत्र में, वो भी कृष्ण की नगरी में इस तरह से, वो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। नमस्कार भाई साहब, वैसे हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। देवसेना चरखी दादरी इकाई के जो पदाधिकारी हैं वो कुरुक्षेत्र में आए और हमें स्थान दिया गया था रविदास धर्मशाला का। रविदास धर्मशाला में देख के बहुत अच्छा लगा कि वहाँ सब भगवामय था। वहाँ पे संत रविदास के भजन चल रहे थे। हम सब ने मंदिर में धोख लिया, आशीर्वाद लिया, प्रसाद खाया। उसके पश्चात हम लोग बैठक के लिए जा रहे थे तो पता चला वहाँ पे कुछ वामपंथी विचारधाराओं के युवा आके यूँ बोले कि आप यहाँ हिंदू नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे संगठन के पदाधिकारियों ने काफ़ी बात की कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संत कबीर को जो है, अगर आप संत की परिभाषा देखें तो संत एक शब्द है, वो हिंदू संस्कृति का शब्द है। संत कबीर हुए, संत रविदास हुए, संत वाल्मीकि हुए, उनको हमारा हिंदू समाज ही सबसे ज़्यादा उनकी जयंती मनाता है और हमारे देश में उनकी जयंती मनाई जाती है। कोई भी विधर्मी अगर आप देखेंगे कि वो चाहे इस्लामिक हो, वो चाहे किसी और धर्म का हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई और धर्म वाला हमारे संतों को मानता है, उनकी जयंतियों को मानता है, उनके आदर्शों को मानता है। और आप किसी भी संत के, सनातन धर्म के किसी भी संत के दोहे देख लीजिए, उसमें सनातन धर्म के प्रभाव आपको नज़र आएंगे। तत्पश्चात संगठन के पदाधिकारियों ने अपना अनुभव देखते हुए, अपने पुराने इतिहास को देखते हुए और उस सारी घटनाक्रम को समझते हुए संस्था को तत्काल प्रभाव से वहाँ से कृष्ण धाम के लिए शिफ्ट किया। और हम कृष्ण धाम, रीज़न क्या रहा वहाँ से? रीज़न उन लोगों ने साफ कहा कि आप हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब धर्मशाला तो हिंदुओं की है शायद वो। जी, संत कबीर, संत रविदास, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि संत सबके थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जातिवादी पेटेंट कर दिया। हर एक संत का अलग अलग जातिवादी पेटेंट कर दिया। उन्होंने पर्टिकुलर यही कह के आपको मना किया? उन्होंने हमें साफ स्पष्ट यही कहा कि यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, यहाँ पे आप हिंदू शब्द को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो आपने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई क्या, कौन सा प्रोग्राम होगा, क्यों होगा? हमने उनसे कहा, लेकिन हमारा वहाँ किसी भी प्रकार से उस ओर से था नहीं। और वो लोग हमें स्थान देने वाले थे, हमने किराए पे वो स्थान लिया था, जगह उनकी थी, तो हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि हम तो उनको अपना मानते ही हैं। आप ये बताइए, जो अपने आप को तथाकथित दलित कहते हैं, दलित तो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ रही है, ये हम चीज़ मानते हैं। यहाँ पर जितने भाई हैं, अगर मैं गलत कहता हूँ तो कोई मेरी बात का विरोध कर दे। सारे के सारे वहाँ पे जो भाई थे वो आपके हमारा विरोध करने लगे। हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि हिंदू हमेशा से ही बना के चलने वाला है, सारे संगठनों को साथ में लेके चलने वाला है। आज भी हमने वही परंपरा निकाली, लेकिन मन में एक पीड़ा है कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जहाँ पे हमारे सनातन धरोहर हैं, जहाँ पे हमारा सनातन इतिहास है, जहाँ से पूरी दुनिया गीता पढ़ती है, उसमें हमारे ही धर्म के हमारे ही लोग हिंदू शब्द से, सनातन शब्द से नफरत करते हैं। और जबकि मेरे हिसाब से कोई प्रोग्राम सिर्फ बैठक थी, एक नॉर्मल, जैसे कि थोड़ा कोरोना खत्म हुआ है तो थोड़ा सा लोग मिल लेते हैं, इसी तरह की कोई बैठक थी। अंदर ये राष्ट्रीय लेवल की बैठक थी। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। अयोध्या से संत जी आए हुए हैं, सिवानी से आए हुए हैं, हिसार से आए हुए हैं, हम खुद चरखी दादरी से आए हुए हैं। लेकिन आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम क्या पाकिस्तान में घुस गए, जहाँ पे हम हिंदू की बात नहीं कर सकते, और वो भी संत रविदास की धर्मशाला में। संत रविदास के अगर आप दोहे देखेंगे तो उसमें सनातन के पद चिन्ह हैं। वहाँ पे अगर आप चित्र भी देखें तो गौतम बुद्ध से वो लोग शुरुआत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के कोई भी धर्मम शरणम गच्छामि संस्कृत का श्लोक है, ये हमारी संस्कृत की तो भाषा है। बौद्ध धर्म के अगर आप जाओ तो बौद्ध धर्म के अंदर सारे मठ, सारे महंत, वो सारे के सारे भगवा कपड़े पहनते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संत दलाई लामा को किस देश में शरण मिली हुई है भाई साहब? भारत में मिली हुई है। उसके बावजूद उन लोगों को हम ही से समस्या है, लेकिन नमो बुद्धाय कहने वो संकोच नहीं करते। और क्या पता वहाँ भी उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे भी एक खेल हो। ये भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए जो दिखता है ये किताब, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो बोल रहे हो कि नमो बुद्धामी बोलने के बाद वो हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि विरोधाभास तो मेरे हिसाब से बुद्धा गच्छामी में है ही नहीं कहीं से, और बुद्ध की जो प्रेरणा उसमें कहीं है ही नहीं। और ये क्यों बुद्ध की प्रेरणा में, बुद्ध तो जो सम्राट अशोक थे वो एक बहुत बड़े योद्धा थे, उसके बाद शांति के मार्ग पे किया।
अरे धर्मशाला तो सरकारी ज़मीन पे बनती है, सारे समाज के लिए बनती है। धर्मशाला का अर्थ में पहला शब्द है धर्म। धर्म है तू बैठक दी, और आप अपने धर्म के लिए बैठक नहीं कर तो सकते। ये धर्म, हाँ हम भी पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई धर्मशाला खोली तो किसके लिए खोली और क्यों खोली है? सिर्फ कमरे बुकिंग करने के लिए खोली, किस लिए खोली है? भाई साहब, या हॉल में शादी करके पैसा कमाने? 4 साल पढ़ा हूँ मैं इस शहर के अंदर। इसके अंदर मेरे कहने यौनावस्था और मेरी ज़िंदगी का करियर इसी शहर से बना है। लेकिन यहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ 10 साल 12 साल बाद देखने के बाद मन बड़ा आहत है जी। दूर दूर से आए हैं। ये पहले तो कुरुक्षेत्र के जो हमारे लोकल हिंदू हैं उनको अपमानित किया गया, उसके बाद हरियाणा को अपमानित किया गया, उसके भारत को अपमानित किया गया। इस तरह उसके से बाद राष्ट्र के सब लोग आए हैं। तो भाई साहब, हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठाओ, आप इसको प्रशासन में उठाएं, आप इसको धर्मशाला में उठाएं। अगर आपको हमारी आवश्यकता है तो संगठन के पास हमारे नंबर है, हम चरखी दादरी में भाई साहब 3 घंटे में आ जाएंगे। चरखी दादरी आप बोल रहे हैं, 2 तरह की 2 दादरी हैं, एक नोएडा में है। चरखी दादरी जो हरियाणा के अंदर 22वां राज्य बना है भिवानी से तोड़ के,